मेरा आंचल मारा कौन कसाई स्वामी, मारा कौन कसाई। राम की माँ बेटी यहाँ से ठीक ठाक गई, लेकिन वहां से आने के बाद इसकी जुबान कटी है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रही है, पेट में चाकू लगी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और कर लो बजर की छाती ये बरखा, कर लो बजर की छाती। कर लो बजर परीक्षा, कर लो बजरे की छाती। खुशियाँ है पल भर का सपना, कोई किसी का नहीं है अपना। खुशियाँ है पल भर का सपना, कोई किसी का नहीं है अपना। रो रो क्यों मर जाती ये बरखा, कर लो बजरे की छाती। जो आया है उसी दिन जाना पड़ेगा। मेरी बेटी दुनिया छोड़कर चली गई, कुछ बोल नहीं पाई, जमीन पर चाचा दादी लिखने के सिवा कुछ लिख भी नहीं पाई। इन दोनों से कोई फायदा नहीं है, चलो अपने खेत में अपनी बेटी का कफन दफन किया जाए। चलो। अरे ये क्या देख रहा हूं? अच्छा हुआ मुन्ना, अच्छा हुआ तू आ गया। देख मेरी बेटी का किसी ने खून कर दिया है। न सूरज खत्म। हाँ मुन्ना, किसी ने तेरी बेटी का खून कर दिया। यार धर्म कार करो यहाँ है यार, तो सभी हमारी बात सुना। दोनों के हूँ चला के समझ मैं गया, आज ही खेत को चल के बंटवाओगे। अब हमारी तुम्हारी जमाती नहीं, लाश को गाड़ने फिर कहाँ जाओगे। भाई तू अपने लड़के बच्चक नहीं होता, हमारा सबका क्या हो गया? मुंडा सूरज तू क्या कह रहा है? यार इतना बड़ा कांड दोनों प्राणी क्या जा रहा घरे में? अरे सूरज मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया है, लेकिन तू मुझे कह रहा है तू मेरा छोटा भाई है।
छोटा भाई ने बेटे के समान पाला है और तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। तुहों को भाई समझत रहे है, इनका भौजाई समझत रहे है। आखिर का कमी रही बताओ? इतना नीक गदेला, इतना बढ़िया, कितना बढ़िया बोलत रहा है। सूरज, आज तो अपना सगा पराया हो गया, मैं खूनी हूँ। देखा हमारा तो है कोनो झगड़ा नहीं ना, अब खेत एक कैमा है, लेकिन अब पहले सब बट जाए एक एक पाई तो लहास गाड़िया। कैसा भाई है रे, इधर बेटी की लाश पड़ी है और तुम्हें हिस्से की पड़ी है। हम कहा था जहाँ पानिया भरता है तो कहती है गड़बे झूरे में जहाँ कोई जमीनिया है कब्रिस्तान बना देवे, 4 मने है तो वही सोच ले तू। और तुमको जानो मेरे मालो नहीं, तू है भाई मेरा, भूल जाऊंगा मैं आज ही हिस्से की तुमको ज्यादा पड़ी, रेणु के साथ तुमको जला दूंगा मैं। छोटवार भाई बेटवा समान होते न, हमका फूंक दे दे। इसीलिए बेटे की तरफ पाला, तुम्हें पढ़ा रहे हैं और इधर लाश पड़ी ही तुम्हें हिस्से की पड़ी है। नहीं नहीं, कैसा भाई है तू, कैसा बेटा है? सुन बात, अरे मरने दिले मुझको मतलब है नहीं, खेत का एक दाना नहीं पाओगे, आज ही चल के थ्रेसर मंगाऊंगी मैं, आ गए जब उधरला से गिर जाएगी। तो हमें हिस्सा है कि हिस्सा नहीं ना? थ्रेसर मंगाओ, वही थ्रेसर पक्का झुकवा दो, हमारे मेहरारू है, बता कह रहा क्या समझती है तुमसे बदल जाऊंगी, आ गई तो तेरा खून पी जाऊंगी, खेत का एक हिस्सा अरे मिलेगा नहीं, आ गई तो तेरा खून। यह सार चमचा सब कराए बा। हमारे घर के माँ मिला कब है तू आए तो तुम लोग आपस में हो क्यों लड़ रहे? तुम लोग आपस में
हो के उलट रहे, खौफ भगवान का भी खाया नहीं। बात क्या है बताओ मुझे इस घड़ी, माजरा है समझ में कुछ आया। क्या बात है? सावन कुमार बड़े गार्जियन हो, घर का समझदार आदमी हो। बाबू साहेब, सूरज क्या बात है? छोड़ के हम कहे अलग से हम धनिया मरचा, भौजी हमरे कहीं धनिया मरचा तनिक बोइया ही वही बड़े चढ़ गए ना काश बतावा का देला हिया मरा परा। हिस्सा हमको तो नहीं बतावे, हम जहाँ धनिया मरचा बोए वही जरिए। बोल धनिया तो हम मुंह लगा। आवा तो है पेड़ उखाड़ दो बाबा। सावन तुम तो समझदार आदमी हो, आखिर क्या बात है? सावन कुमार आखिर क्या बात है? घर के शेर हो। और झगड़ा कुछ भी हमारा नहीं है, सुनो बात घर की है, घर में समझ लेंगे हम, ज्यादा समझाने की है जरूरत नहीं, बैठ कर दोनों भाई समझ लेंगे हम। ठाकुर साहब, ये मेरे घर का मामला है, ये मेरा छोटा भाई है, बेटे के समान है। अभी थोड़ा बात कहाँ सुनी हो गई, हाथापाई हो गई है, शाम तक दोनों भाई समझ लेंगे। आज की क्या जरूरत है? कवन घर एक मामला है रे? मेरा घर का लाठी चलावती है, लाठी चलाऊ। अरे घर में लाठी चलेगी पर घर में हाँ समझा, क्या समझाते? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हम बोला यही बात करी है। नहीं ठाकुर साहब, तुम जाओ अपने घर में, नहीं है कतो, कोई जरूरत नहीं है। हम बुलाए हैं। तुम बुलाए हो? हाँ हमारी बात सुनो। चलो बुलाए हो, बोलो। है समझना न समझाना तुझको मुझे, भाभी के अपने सा बताएंगे हम, भूल कर खेत में सावन अरियाना नहीं, वरना तेरी समाधि बना देंगे। पहले उनका इलाज करा, उनका खुबड़ी फूट गया, तू जिन फुरवावा। अपना बचाए ना। फाड़ दे, मार। ए रंडो, जो चापत है ना चप्पू, है और चापू। सूरज, मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, हिसाब से काम कर, बेटे के समान समझ रहा हूँ, नहीं तो बहुत खून खराब हो जाएगा। क्या करबे तू? हंसो बोलो, तो भाते ये तो क्या हो? ए, चुप। हेलो हेलो, अरे जाने दे, जान हेलो, ये पागल हो गया, इसके मुंह मत लग। एक मिनट शांत हो यार। अरे हेलो हेलो, अरे साहब, अरे ठाकुर साहब, फोन किस पर आ रहे हो? क्या कर, तुम लोग समझोगे नहीं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, मैं कौन बोल रहा है भाई? अरे साहब, मैं हरजतपुर से बोल रहा हूँ, बाबू तकदीर सिंह। कौन बोल रहे हो? बाबू तकदीर सिंह। क्या काम है?
यहाँ पर आप फौरन गांव में पहुँच जाइए हरचंदपुर में। हरचंदपुर में बहुत लफड़ा हो गया है साहब, छुड़वाने के चक्कर में 20-25 लठ हम खा चुके हैं। कोई बात नहीं, मामले को शांत करो, हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? अब जल्दी से आइए नहीं तो मामला हमारे शांत कर देंगे। कोई बात नहीं, तुम संभालो, हम आ रहे हैं हम लोग। हाँ चल बेल फौरन आई। डंडा फेंको, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। पुलिस अरे यार हाँ के बो चौकीदार तुम्हारे साले मिर्गी आती है क्या रे? चौकीदार तुम्हारे मिर्गी आती है क्या? साहब ना तो हमारे मिर्गी आवा था ना तो दौड़ा हुआ साहब। तो किस साले फट पड़े यहाँ? इधर आ बे। क्या बक रही है ये? साली कह रहे हैं साहब मेरे बिटिया को मारे। अभी हम लोग तो आ रहे हैं, कह रहे साहब मेरे बिटिया को आए। क्यों बे इधर आ? क्यों क्या साहब क्या नाम है तेरा? सूरज भगवान। सूरज भगवान। हाँ क्यों बे ये बता भोसड़ी के, गाली नहीं दे रहा हूँ। अच्छा ये बता तू पैर पकड़ रहा है। चौकीदार भोसड़ी वाले का औकात कितनी हमारे सामने तो का खरीद ली तो सबका। साहब साहब ए साहब ए साहब ए साहब हमारे सामने साहब चौकीदार तुम हाथ लगा रहे हो? अब भाई उस तुम्हारे गांव में डाल दूंगा। साहब ए साहब पहले मेरी बात सुन। चुप तू वहां खड़ी जा, पहले हमें बात करना, बोलेगी नहीं बात में साली। ये बता तेरा क्या नाम बताया? सूरज भगवान। कि भाई पहला नंबर तो हमको गिरा दिया। नहीं सर, आपको सम्मान किए साहब। सम्मान? पैर पकड़े साहब। सम्मान करते करते हमको हमारी कमर तोड़ देगा? नहीं साहब। नहीं नहीं, तेरा मतलब कि हमारे बीवी बच्चे भीख मांगे? अरे 1500 रुपये का नौकरी करता हूँ। अच्छा ये बता सूरज भगवान, और ऊपर से मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया। नहीं साहब तुम तो साहब आपस बगल है के यहाँ साहब चौकीदारी करता साहब तो हो रहा साहब। चल कोई बात नहीं, हम चौकीदार हैं, मार भी खा लेंगे तो चलेगा। सूरज सूरज हसीना हसीना, पहले मेरी बात सुन। यहाँ पर झगड़ा हुआ है क्या? क्या बताए? हसीना हसीना सुन, अगर धक्का मारोगी ना तो मादर चो तुम्हारा निकाल दूंगा पसीना। पग भोसड़ी थाने में आके उल्टा बात करती है। सुन ले साहब, गरिया है ना एक जान ला। सुन अभी बुलाऊंगा पहले सिपाही और तुम्हारे गाड़ी में लगाऊंगा 20 डंडे। ओसी पहले ना, ओसी पहले लटकाए देव 376 बना झेलत पड़ रहा बया। कोई गम नहीं है 376 का हमें, मैं कई बार छोड़ चुका हूँ 376। कोनो गमे नहीं साहब, मार ये 376 का टहरता है यहाँ कुल, समझू। ये सब थलोम 376 करता, थलोम 376 करता का साहब। हम करता हूँ। ए सूरज इधर आ, अरे इधर आ, मेरी बात सुन तो पहले, इधर आ। देखो हम थाने से आए हैं, अब समझो। ये बता कुछ लिया है साहेब? हाँ यही बरे तो हम तो का मारे करिए, एक पैसों हम तो का दीद पहलो। तू हमें 2-4 लात मार दोगे चलेगा, पैसा लेकिन हमें बराबर दे देना। हम तो का जानत रहे तू पैसा के लोभी या तबे तरह के नहीं सब का नहीं करी। कौन में डाई? इसमें डालो, इसमें इसी में हाँ। एक चेक कैला मत कुछ है नहीं कहीं। साहिब देख लिए बराबर डालो। हाँ बराबर डाले। अच्छा ये बता यहाँ पर झगड़ा किससे हुआ है? चिड़ै बैठी यहाँ। कौन कौन की? हम तो रहे नहीं, लेट पहुँचे हैं। दोनों परानी मारन कर तोड़ के दोनों। इसको संभारो,
ये बताओ यहाँ से फोन कौन किया था? आप आओ, इधर आओ। बजरंग सिंह चौकीदार, जी साहब। हम दोनों साइड में लग जाओ। ठीक है साहब, आप पूछिए। गुस्ताखी माफ हो सर, और हमने किया था। बहुत अच्छा किया, बताइए क्यों फोन किए थे? मैं बाबू तकदीर सिंह, बताइए क्यों फोन किए थे? मैं बाबू तकदीर सिंह हरसिंहपुर रियाया में आता है। अच्छा, थाना भी अपने कस्बे बना हुआ है। अच्छी बात है। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है बोलो। सुबह का टाइम था साहब, अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। अच्छा, अचानक शोरगुल की आवाज़ कानों तक पहुँची। हाँ हमने सोचा क्या बात है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं, गांव की बात है, बाहर तक न जाए। ठीक है। तो फिर सर हमने यहाँ पर मौके पर पहुँच कर देखा मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है साहब, अरे हसीना वैसे पसीना हमारे निकल रहे हैं। अब देखिए, अब जवान बेटी की लाश पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? सर आपके सामने है, जवान बेटी की लाश पड़ी हुई है, इन हरामखोरों को हिस्से की पड़ी हुई है। अच्छा, बजरंग सिंह, इसीलिए हमने आपको फोन किया साहब कि ये मामला कानून का है। ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं? जरा देखिए लड़की की लाश। सर इसे चाकू लगी है सर। ऐसा करो, तुम चुप रहो, नहीं निकालोगे जूता, मारोगे 20 जूता। पक पक हरामजादी। देखो बजरंग सिंह, ऐसा करो, पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है साहब। जाओ, चौकीदार जरा उन दोनों लाश को लौंडों उठवा करके गाड़ी में रखो। केकरे गाड़ी में डोगे? अपने गाड़ी में गाड़ी में हम थाने से जीप लेके आए हैं, जीप में लेके जाएंगे, अपने गाड़ी में नहीं डालेंगे लाश। जाओ जाओ। अरे वो सुरेंद्रवा और नथुआ को बुलाओ, साले को बुलाओ। अरे ड्राइवर साहब, नाथू भैया इधर आओ। ड्राइवर साहब आइए, तुम तो यार गाड़ी में बैठे रहे तो बाहर नहीं निकलते हो गाड़ी से, इधर आओ। आराम से ले जाना, कोई सबूत मिटने ना पाए। उठाओ, देख रहे हो लहास लहास में खून हो जा रहा है। गांजा दारू पी कर आए हो तुम लोग आज? लहास में खून हो रहा है। साले लठ उठाऊंगा ना तो लाइन पे लगा अरे उसका खून हो रहा है। तुम लोग। ऐसा करो बजरंग सिंह, आप लाश के साथ जाइए, पोस्टमार्टम करवा के ले आइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना। ठीक है, जाइए। सर हम आपके आभारी हैं। ठाकुर साहब, एक फोन घुमाया, आप चले आए। आपने हमारा सम्मान किया, साहब हम आपका सम्मान करते हैं। कार्रवाई भी ठीक है, काफी है। आपने बहुत ही अच्छा किया फोन करके। हाँ साहब, ठीक है, तो ऐसा करो चौकीदार, इन लोगों को गाड़ी इन लोगों को गाड़ी में डालो, सालों को ले चलो, उठाओ, दोनों पार्टी का दोनों पार्टी के ले चलो। वहीं देखेंगे सालों को, इनको उतारेगा सालों की नशा सबकी। हम ले चलो, चलो चलो। हाँ जय सूरज। उठाओ। नहीं, तुम्हारे लिए हम पत्रा खुलवाएंगे। जाओ गाड़ी में बैठो, चलो चलो। कौन जाई? हम तुमको बताए कहाँ से जाना है। जाके साहब। ठाकुर साहब,
क्या सर? ये लोग क्या हो गया है आज? इन लोगों को आज सांप सूंघ गया है। इन लोगों को थाने में ले जा रहे हो, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं आकर। तो समझाओ कि दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो ये हमको बुरा कोई नहीं होगा। गांव के अकड़ गंवार आदमी हैं, जिन गधों को एक साथ में मिलकर रहना नहीं आता, उन गधों को एक मिलाकर तोड़ देना ही बेहतर होता है। अरे कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे। अरे साहब उसका नाम हसीना है। चलो अच्छी बात है, घास आपने हमको दूर देख फोन के ही किया। पसीना हमको आ जाता है। ठीक है, आप हमको फोन किए, अच्छी बात है। हाँ साहब ये कत्ल का कार्य मामला है, ठीक है। देखो हम आपके भाई हैं। तो ऐसा कीजिएगा, मान लो कोई बात हो है तो हम आपको फोन करेंगे, ठीक है। अरे साहब बेझिझक ठीक है। एनी टाइम आप हमसे मिल आपके लीजिए। दरबार खुला है। आप फोन क्या बस संदेशा भी किसी से दे देंगे, हम पहुंच जाएंगे ठीक खाने तो है। अपने कस्बे में ही। बहुत अच्छा, ठीक। हाँ, चम्मा साहब, चलो। बिल्कुल। अच्छा देखा आप लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया इस परिवार को। हम कसम खाया हूं कि देनू किसान, हम तुम्हारे आत्मा को वहां सपना दिखाऊंगा। तुम्हारे परिवार के साथ में क्या कर रहा हूं वह देखते देखते तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं, अशांति अशांति। जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को आग। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उससे जो तैयार होता है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी क्या साहब, अभी तो थाने आ रहा हूँ, दरोगा साहब कुछ पैसे खिलाऊंगा, और जब तक 20-20 लठ नहीं मरवाया साहब, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद तुम्हारी जमानत भी करवाऊंगा। मन में राम बगल में छुरियां। कहावत में कहा गया है कि अगर किसी को मारना है तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा फायदा जब मार दोगे। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, तब तक जीऊंगा शान से, और शान में कोई गुस्ताखी किया तो मार दूंगा। आ रहा हूं। साहेब मामला बहुत अंट बंट दिखाता है, कुछ समझ में नहीं आता है साहेब। मामला पेचीदा है। हाँ साहेब। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, हाँ बजरंग सिंह अभी नहीं आया? नहीं आए हैं साहब, अंदर ऑफिस में है। हैं। मैं बैठ रहा हूँ, जरा बुलाओ। ठीक है साहब। ये आ गए देवरान जी। सर चौकीदार, ये बताओ मैं दीवान जी हूँ या देवरान जी हूँ? दीवान जी कहते हैं साहब। ये लीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। लाइए। तो देखो, इतना मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, ध्यान दीजिए, कोई आए, ठीक है? ठीक है साहब। चौकीदार, तुम तो जानते हो ये गांव कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है? तो अपने हिसाब से बात कर लेना, ठीक है? फिर हमें मिलाना, ठीक है? मैं बैठ रहा हूँ। चौकीदार साहब राम राम। अरे बाबू साहेब राम राम।